ओटा के तत्वाधान में फुफुक्टा के आह्वान पर ये पूरे 4 जिलों के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए 4 जिलों के हजारों की संख्या में शिक्षक यहाँ इकट्ठा हुए हैं विश्वविद्यालय परिसर पर। उनकी मुख्य रूप से 3 स्तरीय मांगे हैं। पहला स्तर केंद्र सरकार से जुड़ता है और राज्य सरकार से जुड़ता है। दूसरा स्तर जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़ता है और उसकी व्यवस्थाओं से, और महाविद्यालयों से भी तीसरे स्तर पर जुड़ता है। आप जानते हैं कि प्रदेश सरकार के द्वारा 2004 के बाद केंद्र सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को वापस ले लिया गया। उसकी जगह एक नई पेंशन योजना लाई गई है जो एकदम दूषित है और जिसमें कई बार रिटायर होने के बाद शिक्षकों को नगण्य राशि मिल रही है। हम सभी जानते हैं कि एक सांसद विधायक एक दिन के लिए भी शपथ लेता है तो उसकी पूरी पेंशन बनती है और वो लगातार अपना पेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। समाज का जो अग्रणी तबका है, सर्वाधिक शिक्षित तबका माना जाता है शिक्षक समुदाय, और उसको पेंशन से अलग करना, उसके सामाजिक सुरक्षा को नष्ट किया जाना, ये पूरी तरह से अस्वीकार है और शिक्षक इसके लिए आंदोलित है। और केवल यही नहीं, आप जानते हैं कि दिल्ली से लेकर के तमाम स्थानों पर, उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम राज्यों के जो शिक्षक हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां कर चुके हैं। हम लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली जो है की जाए और नई पेंशन को ख़त्म किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी मांग है जो उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों और शिक्षकों के प्रति जो अविश्वास का माहौल सरकार मान करके चल रही है कि शिक्षक की उपस्थिति बिना बायोमेट्रिक के संभव नहीं है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, और हम लोग पढ़ करके अनेक स्थानों पर शोध आदि कार्यों से गुजरते हुए और उससे गुजरते हैं, और बायोमेट्रिक की पूरी प्रणाली एक इंडस्ट्रियल एक्ट से प्रभावित है। शिक्षा कोई उद्योग नहीं है जहां फैक्ट्री में आप एक निश्चित समय पर आते हैं और जूता या कोई मशीन बना करके वापस चले जाते हैं। हम लोग एक गुणात्मक दृष्टि से और पूरी प्रक्रिया के दृष्टि से भिन्न किस्म के शैक्षणिक कार्य में लगे होते हैं। ऐसे में इस तरह का बायोमेट्रिक प्रणाली अविश्वास पर आधारित है और नागरिक समाज में ये इसका एक और बड़ा खतरनाक पहलू है कि बायोमेट्रिक प्रणाली में ऐसे तमाम स्थानों पर जो गरीब छात्र हैं किन्हीं कारणों से अगर नहीं आते हैं तो उनको दंडित करने की भी एक प्रणाली छात्रों को और शुरू की जाएगी। अगर मान लीजिए किसी फील्ड सर्वे में कोई शिक्षक है या उसके छात्र हैं, अगर वो किन्हीं कारणवश अगर वो नहीं उपस्थित हो पाते हैं तो क्या उनको दंडित किया जाएगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या हम लोगों की है कि आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों में उच्च शिक्षा पर लगातार खर्चा कम किया जा रहा है और इसको निजी क्षेत्र में डाला जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर की हालत हम लोग देख रहे हैं। हाल के दिनों में सरकार अपने हाथ रोजगार से, शिक्षा से खींच रही है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं। ओटा के द्वारा, फुफुक्टा के द्वारा इसकी निंदा की जाती है और इसके विरोध में ये सारे शिक्षक इकट्ठा हुए हैं। एक तरफ तो कॉरपोरेट्स के लिए 8 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए पिछले 9 वर्षों में 12 लाख करोड़ रुपए की छूट कॉरपोरेट्स को दी गई है, जबकि इसका एक छोटा सा हिस्सा उच्च शिक्षा में अगर खर्च किया जाए तो शिक्षकों के पेंशन की और यहाँ की बुनियादी ढांचे में भी सुधार हो सकता है। अगर आगे मांगे नहीं पूरी होती हैं तो किस तरीके की रणनीतियाँ रहेंगी? ये हमारे मांगे हमारी ये पहली बार ये नहीं रखी जा रही। ये मांगे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा रखा जा चुका है और मांगों के न मानने के परिणाम स्वरूप ही ये धरना हो रहा है। हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं हम सब लोग, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हमारा जो विश्वविद्यालय स्तरीय नेतृत्व है, प्रदेश स्तरीय नेतृत्व है और राष्ट्रीय नेतृत्व है, अगले चरण में लखनऊ जाने की योजना है, उसके बाद दिल्ली में एक बड़े प्रदर्शन की योजना है। तो धरना प्रदर्शन जो संवैधानिक तरीके हैं धरना प्रदर्शन से और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने के, वे शिक्षक एक प्रतिपक्ष का निर्माण करेगा और इस सरकार के खिलाफ माहौल का निर्माण करेगा जिससे कि नीतियों के स्तर पर इसमें बदलाव लाया जा सके। यदि सरकार हम लोगों की बात नहीं मानेगी तो हम लोग शिक्षक समुदाय, पूरे केवल इस विश्वविद्यालय के ही नहीं, पूरे देश के विश्वविद्यालयों के शिक्षक समुदाय इस सरकार को हटाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और ऐसे सरकार को लाने की कोशिश करेंगे जो कि उनके नीतियों की समर्थक हो। विश्वविद्यालय में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इसका जो मेन कारण है जो प्रदेश सरकार है उसका शिक्षकों के प्रति जो रवैया है, गैर जिम्मेदाराना रवैया है। सबसे पहले पुरानी पेंशन की बहाली हमारा एक मूल मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि डिग्री कॉलेज के शिक्षकों पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस थोप दी गई है जो किसी भी तरीके से शिक्षक पर नहीं लागू होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक का समय कॉलेज के अंदर केवल रुकने तक सीमित नहीं है। वो एक क्लास को पढ़ाने के लिए
2 से 4 घंटे अपने घर पे पढ़ता है, उसका वो टाइम भी जुड़ना चाहिए। इस तरीके से अगर आप शिक्षक का टाइम, शिक्षक कॉलेज में 4 घंटे भी रुकता है तो कम से कम उसने 2 या 3 घंटे घर पे पढ़ाया है अपने लेक्चर देने के लिए, उसने पढ़ा है। तो इसलिए शिक्षक पर बायोमेट्रिक का कोई औचित्य नहीं है। उसको रिसर्च करानी है तो रिसर्च कराने के लिए वो टाइम बाउंड नहीं है, शाम को 8 बजे तक 9 बजे तक भी रुकता है। इसलिए उससे ये कहना कि तुम सुबह 10 बजे आइए, 6-8 बजे चले जाइए, ये शिक्षकों पर किसी भी तरीके से सही नहीं है। तीसरी बात जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे डिपार्टमेंटों के अंदर आज भी मेडिकल लीव है। केवल शिक्षकों की, डिग्री कॉलेज के शिक्षकों की मेडिकल लीव बंद कर दी गई है, जो कहीं भी जो जिसका कोई औचित्य नहीं है। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा जो महत्वपूर्ण है कि सरकार ने विज्ञापन 47 के अंदर कुछ पद नव सृजित किए थे, उनका स्थायीकरण नहीं किया और 3 वर्ष हो गए, आज तक उन टीचरों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। तो उनके पदों का स्थायीकरण किया जाए। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मांग हमारी है कि जिस तरीके से शिक्षा का जो है वो सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में भेज रही, निजीकरण कर रही है, वो गलत कदम है, क्योंकि इससे शिक्षा महंगी हो जाएगी और आम आदमी की पहुंच से बाहर जाएगी।